दोस्तों आप सभी को राधे राधे। तो आज हम फिर आम्रपाली के सेंचुरियन पार्क टेरेस होम में आज हम फिर आए हैं। और आज तो सिक्योरिटी गार्ड ने हमसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ली, कोई साइन, कोई सिग्नेचर, कोई रजिस्टर एंट्री नहीं हुई है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या अपडेट्स हैं और क्या आगे इन्होंने कितना क्या और बनाया। तो आइए चलिए देखते हैं, साथ में बने रहिएगा लास्ट तक। ये रहा A5 लास्ट, आप हमने पार्किंग यहीं पर लगाई थी। तो ये हमने एक यू टर्न लिया है, एंट्री और एग्जिट यहीं से ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा B2 के बाद ये रहा B4 टावर, B1 सॉरी, B1। यहाँ से हम लेते हैं लेफ्ट। आइए चलिए देखते हैं कंस्ट्रक्शन एरिया में चलते हैं। ये रहा F2 टावर। F2 टावर में भी कंस्ट्रक्शन ही चालू है, अभी कुछ भी फिनिश नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी इनका मेन गेट ही जितना ये डेवलप कर पाए हैं अभी तक वही डेवलप हुआ है। बाकी इनके एंट्रेंस गेट आई थिंक 3 है, जिसमें अभी कुछ भी डेवलप नहीं हुआ है। तो हम सीधा F4, F6 एंड F7 की तरफ बढ़ रहे हैं। और हाँ, आपको बता दूं, इस समय काम ठप पड़ा हुआ था, इस समय काम रुका हुआ था, जिसमें हमने पता किया तो पता चला कि पॉल्यूशन के कारण पीछे से परमिशन मतलब नहीं है कि अभी काम चालू हो, तो इस समय काम बंद पड़ा हुआ है। ये देखिए F4 की क्या कंडीशन है। हाँ फ्रेंड्स, मैं आपसे ये बात करना चाह रही थी कि ये नीचे ना F4 F3 आई थिंक के उसके नीचे ना 10-15 दुकानें, शॉप जो कि मैप में नहीं थी, वो बना दी गई हैं। मैं इसके बारे में भी आपसे बात करूंगी, दिखाऊंगी आपको। ये शॉप्स 10-15 शॉप्स निकाल दी हैं इन लोगों ने। तो हम जा रहे हैं F7 टावर में। और पहले की तरह अभी यहाँ पर लिफ्ट का कोई भी काम नहीं हुआ है। हमने फिर सीढ़ियों का रास्ता पकड़ा है और हम पहले 4th फ्लोर पे गए, फिर 5th फ्लोर पे गए। 5th फ्लोर में ये फिर वही एरिया है, 885 स्क्वायर फीट, 2 बेडरूम, 2 टॉयलेट विद टेरेस, यानी कि 2 BHK, 2T से यहाँ पर डबल टेरेस मतलब है। वही कॉरिडोर है, अच्छी चौड़ाई है, ठीक है, कॉरिडोर तो बढ़िया लगा, उसमें नो डाउट है। लेकिन अभी जब हम 6-7 महीने पहले आए थे तो कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिला। 6-7-8 महीनों में खाली फ्लोर का काम हुआ है। फॉल सीलिंग पहले भी थी, कुछ भी काम नहीं हुआ है। मुझे नहीं मालूम, NBCC के ने अपने अंडर में ले लिया था, बाकी फिर ये गौर सिटी वालों के अंडर में आया था जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क था, जो कि बहुत ही एकदम स्लो चल रहा है। बाहर फ्लोर में पत्थर नहीं लगे हुए थे, यहाँ पर टाइल्स लगा दी गई हैं। और कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों। पॉल्यूशन की बात करूँ तो दिल्ली वाले सोचते हैं कि शायद हम नोएडा की साइड जाएंगे या गुड़गांव साइड जाएंगे तो हमें पॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बट आप पॉल्यूशन नवंबर अक्टूबर में देख लीजिए, नोएडा में भी, नोएडा एक्सटेंशन में भी ये पोजीशन रहेगी। तो हम पॉल्यूशन से यहाँ पर नहीं बच सकते। बाकी यहाँ पर ग्लास का वर्क हुआ है गेट पे और विंडोज़ में, जो कि बहुत ही टेम्परेरी रहा है। वही है कि अगर आपने रहना है यहाँ पर तो फिर आपको काफ़ी इसमें पैसा लगाना पड़ेगा। गेट की हाइट छोटी लगी, जो कि इन्होंने छोटी की है। ग्लास में इनका क्या है कि ग्लास का एरिया फिर बच गया, ऊपर इन्होंने उसमें वॉल बढ़ा दी है जो कि टेम्परेरी है। ये इंटरकनेक्ट वॉशरूम है जिसका कनेक्शन हॉल से और आपके एक बेडरूम से, दोनों से ही होगा। ये दूसरा मास्टर बेडरूम है जिसमें कि एक फिर बाथरूम वॉशरूम जो है आपका कनेक्ट है। आप देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ है। 8 महीनों में देखा जाए तो कुछ भी काम नहीं हुआ है। फिर वही बात है कि सरकारी काम तो सरकारी काम ही होता है। तो इतने महीनों बाद भी आकर हम मुझे कुछ इसमें
खुशी वाली कोई बात नहीं हुई कि हाँ, कुछ चलो अच्छा हो गया है या ये बन गया या वो बन गया। कुछ भी इसमें नहीं हुआ है। ये वही आपका लिफ्ट का एरिया है। और इस समय देखिए काम बंद है पॉल्यूशन के कारण। देखिए कब फिर नेक्स्ट टाइम कब ये फिर से चालू होता है। ये हम दूसरे फ्लैट में हमने एंट्री करी है, जो कि उससे बड़ा एरिया है। आई थिंक कि ये होगा 990 वाला, जिसमें विद स्टडी रूम है। ये देखिए वॉशरूम एरिया है। फिर ये मास्टर बेडरूम है, ये कबर्ड है। 8 महीनों में आप ये समझ लो कि बस फ्लोर का काम और बाकी यही। और ग्लास लगे हैं, डोर। फिर यही कॉरिडोर रहा पूरा वैसे का वैसा फैला हुआ था। देखिए इन्होंने सितंबर में इसको कमिटमेंट किया था, प्रॉमिस किया था ये सितंबर में इशू कर देंगे ये F7 टावर। फिर ये मार्च में आया है। मुझे नहीं लग रहा कि ये मार्च में भी कंप्लीट होगा। जो कंडीशन अभी हमने देखी है जाके, तो अब एक लमसम एक मोटा-मोटा आइडिया ये लगा लीजिए कि 1 से 1.5 साल लगेगा ही लगेगा, अगर इसी स्पीड से काम होता रहा तो। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा मतलब अब इसमें कुछ बाकी है। सब कुछ इनके हाथ में है। अगर ये चाहें तो ये कंप्लीट करा सकते हैं। देखिए हर चीज़ का एक समय होता है। अगर चाहे वो बात हो चाहे काम हो, अगर वो टाइम पर नहीं है, चाहे वो आपकी बात है, तो उस चीज़ की उतनी वैल्यू नहीं रहती है। चाहे वो बात है या काम है। वो दोनों चीज़ों का ना हर पर्टिकुलर चीज़ का एक समय होता है। इसके बाद उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती। मैं देख रही हूँ कि इस प्रोजेक्ट की भी जो रौनक है ना, वो कहीं न कहीं खोती जा रही है। क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है और ये प्रोजेक्ट कहीं न कहीं पिटता जा रहा है। एक रौनक इसकी खोती जा रही है। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर शिफ्ट भी कर लिया है। कुछ लोगों ने सोचा होगा, उनका ड्रीम होगा कि उन्होंने कैसे पैसे इकट्ठे करके उनका हार्ड वर्क मनी होगा, जो भी अर्न मनी होगा, तो उन्होंने उसमें इस प्रोजेक्ट में लगाया होगा। उनके पास कोई भी मतलब दूसरा सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर उन्होंने शिफ्ट किया है। काफ़ी फैमिलीज़ रह रही हैं, मुझे नहीं पता, चाहे उन्होंने रेंट में उठाया हो, जो टावर इश्यू हो गए। हाँ, ये देखिए 10 से 15 ये मैप में नहीं थी। अब मुझे नहीं मालूम, क्योंकि गवर्नमेंट एनबीसीसी के अंडर में आया है, तो सब अपना बेनिफिट देख रहे हैं। बिल्डर ने अपना बेनिफिट देखा, उसने जितना चाहा उतना कमाया, वो साइड हो लिया। फिर एनबीसीसी वाले आ गए। मुझे नहीं पता ये गार्डन एरिया था कि पार्किंग एरिया है। आप मुझे बताइएगा, क्या मैप में ये शॉप्स थी या नहीं थी? मुझे जितना पता है ये शॉप्स नहीं थी। तो वो भी सोच रहे हैं एनबीसीसी वाले, क्यों क्यों ना हम भी कमाएँ। उन्होंने इसको बिल्कुल शॉप्स बिल्कुल फिनिश है, बढ़िया है, जो कि ऑलरेडी सेल हो चुकी होंगी। तो हर बंदा क्या है कि वही बहती गंगा में हाथ धो रहा है और अपना-अपना फ़ायदा सब सोच रहे हैं। पिसती तो हमेशा की तरह आम जनता ही है। वो बेचारे हम जो हैं इसमें पैसा लगाकर ऑलरेडी फँस चुके हैं। हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। बार-बार इनकी तरफ से भई डिमांड आती है कि सारी पेमेंट आप फुल पेमेंट करिए। जबकि हाथ में हमारे अभी कुछ भी नहीं है। आप देख लो क्या कंडीशन है और ये कितने टाइम में तैयार होगा, मतलब रहने लायक होगा। आस-पास का एरियाज़ और प्रोजेक्ट्स जितनी भी सोसाइटीज़ देखोगे आप, सारी डेवलप हो चुकी हैं, बसावट अच्छी है, बट इसकी कंडीशन देखा जाए तो ये एज़ इट इज़ 7 महीने बाद, 6 महीने बाद हम जब भी जाते हैं, इसमें कुछ भी नहीं, चींटी की तरह रेंग रहा है ये प्रोजेक्ट। बहुत सुंदर था। मैं मतलब याद करती हूँ वो टाइम जब हमें ये प्रोजेक्ट दिखाया गया था, 3 साल में पोज़ीशन मिल जाएगी, ये देखिए यहाँ स्विमिंग पूल है, ये क्लब एरिया है। मतलब जो ब्रोकर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, मतलब कितनी एनर्जेटिक तरीके से दिखाते हैं हमें वो प्रोजेक्ट। तो आज मुझसे ये सजेशन कोई लेगा तो मैं यही बोलूँगी कि रेडी टू मूव ही प्रोजेक्ट हमेशा लीजिए। पोज़ीशन वाला प्रोजेक्ट लीजिए ही मत, सोसाइटी मत लीजिए। क्योंकि आप जो भी उससे एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि, और सारी प्लानिंग होती है हर एक मिडिल क्लास फैमिली की, हमें ये मिल जाएगा 3 साल में, फिर हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो मत करिए।
पोजीशन वाले प्रोजेक्ट्स मत लीजिए, रेडी टू मूव लीजिए, एक हाथ दीजिए पैसा और जाकर शिफ्ट करिए सीधा। क्योंकि जब ये पोजीशन वाला मामला आ जाता है ना, तो क्या मटेरियल लगेगा, क्या नहीं लगेगा, जो 3 साल में मिलना था, अब आप सोच लो कि यहाँ पर क्या मटेरियल लग रहा होगा, एनबीसीसी वाले क्या मटेरियल लगा रहे होंगे। उन्हें तो बस ये है कि हाँ, देना है, दे लेंगे, फंडिंग आ जाए। जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है, बार-बार डिमांड्स आती रहती हैं कि ये देखिए हमने एक राउंड मारा जितना भी अब इधर जो A2, A5, F2 नहीं सॉरी F2 नहीं B2, B4 ये एरिया थोड़ा हो गया डेवलप, काफ़ी फैमिलीज रह रही हैं। वहाँ पर एक राउंड मारने की कोशिश करी। बाकी आप बताइएगा कि आपको पर्टिकुलर किस टावर के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। अगर अंदर जाना अलाउ होगा, अगर पॉसिबल होगा तो हम ज़रूर जाएँगे, आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आएँगे। बाकी और सोसाइटीज़ या प्रोजेक्ट के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, तो हमें बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाकर बिल्कुल वहाँ पर कमेंट कीजिए। हम आपके लिए अच्छे से अच्छी और पूरी इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये कुछ फैमिलीज़ रह भी रही हैं। मुझे नहीं पता कि कुछ लोगों ने रेंट पे उठाया या खुद वो शिफ्ट कर गए हैं, क्योंकि नहीं है ऑप्शन उनके पास। जिन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है, बहुत कुछ सोच के हर बंदा इन्वेस्ट करता है इस चीज़ में। बाकी देखते हैं कि क्या है। अभी कोई भी इसमें कोई बैडमिंटन कोर्ट या टेनिस कोर्ट कुछ भी वो एरिया तो अभी भूल ही जाइए कि कुछ भी ऐसा बना है। जितने एरिया में पॉसिबल होता है कि हम जा सकते हैं वहाँ तक हम गाड़ी लेकर गए, हमने देखा, नज़र मारी। A2 तो हो चुका है कंप्लीट ऑलमोस्ट, लेकिन इसको फिनिश पूरा प्रोजेक्ट होने में मुझे पता है कि एनबीसी वालों के लिए कुछ भी नहीं है ये प्रोजेक्ट, क्योंकि फटाफट होता है कोई भी काम। इसको इतना क्यों लेंदी प्रोसेस में डाल रखा है, इतना स्लो क्यों हो रहा है। कछुए वाली चाल भी चली जाए तो हमेशा कछुए की ही जीत होती है, लेकिन ये तो कछुए से भी ज़्यादा बदतर हो गया है। तो समझ में नहीं आ रहा है मुझे आज, मतलब आज मुझे खुशी नहीं हुई यहाँ पर देखकर, उतना मज़ा नहीं आई है। जिस हिसाब से गाड़ियाँ खड़ी थी तो समझ में आ रहा था बहुत से लोगों की मजबूरियाँ हैं और बहुत से लोग हाँ, सुकून चाहते होंगे तो वो शिफ्ट कर चुके हैं, और जिनके पास ऑप्शन नहीं है या फिर रेंट वाले जो रेंट पे रह रहे होंगे वो रह रहे हैं। बाकी हमने फिर यहाँ से एग्ज़िट कर लिया। सेफ्टी सिक्योरिटी के नाम पर मुझे नहीं पता, आज कोई भी इन्फॉर्मेशन हमसे नहीं ली गई है। वही है, वहाँ पर रहने वाले लोगों के हिसाब से अगर वो चाहें तो उस प्रोजेक्ट और सोसाइटी को अच्छा बना सकते हैं। ये देखिए आउटर साइड से एक राउंड हमने बाहर की तरफ, ये देखिए एक व्यू बाहर की साइड से। प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत सुंदर है, वही मैंने कहा ना, हर बात और हर काम का एक समय होता है। तो समय के बाद उस बात और उस काम की कोई वैल्यू नहीं होती है। प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत सुंदर था, लेकिन अब एनबीसी वालों की क्या है इसमें मुझे नहीं मालूम कि वो क्या चाहते हैं कि कितने साल में ये पूरा होगा। नहीं, ये एक बीरबल की खिचड़ी वाला हिसाब हो गया है कि बस बन रहा है। कोई भी स्पीड नहीं दिखी किसी में भी, कुछ भी मुझे वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं दिखा इतने महीनों में। बाकी ये दुकानें आ गई जो कि मुझे मतलब सही नहीं लगा। बच्चों का अगर प्लेइंग एरिया है या वो, तो आपने उस एरिया को आपने ऑक्युपाइड कर लिया। आपने कमर्शियल उसको करके कि क्यों ना इसमें भी कमाया जाए। बाकी आपको कुछ नॉलेज है इसमें कि ये पहले से थी। ये देखिए आउटर साइड से हमने एक राउंड मारने की कोशिश करी। तो शॉप्स ये देखिए इनका ये बेसिक प्राइस ये है। एरिया 885, 35 lakhs, 31,100।
क्लब मेंबरशिप है ये कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं आप सभी के लिए। तो आप सभी को राधे राधे। बाकी आपको कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।